तो यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह पहली रैली करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने सपा को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने मैनपुरी की जनता से कहा कि 7 तारीख को चुनाव है, जयवीर सिंह को आप सांसद बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम मोदी कर लेंगे। 2 चरणों में मोदी शतक मार चुके हैं, 2 शहजादों का खाता भी नहीं खुला है। ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच है। अमित शाह ने जनता से सवाल पूछा, आप बताओ राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अखिलेश और डिंपल को निमंत्रण भी गया था, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? अब तो आजम खां भी जेल में है। अमित शाह ने जनता से पूछा, बताओ कश्मीर भारत का हिस्सा है कि नहीं। जब हमने धारा 370 हटाई तो राहुल बाबा बोले खून की नदियां बह जाएंगी, परंतु मोदी जी के राज में कंकड़ भी नहीं चला। पहले आतंकी हमले होते थे, मोदी जी ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला। अमित शाह ने केंद्र की योजनाओं और उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना का टीका सबको लगवाया गया, अखिलेश टीके का विरोध करते थे, एक दिन चुपचाप डिंपल के साथ खुद टीका लगवाने के लिए पहुंचे थे। तो कासगंज में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने कासगंज के 12 पत्थर मैदान पर बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह के लिए एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन की झूठ की फैक्ट्री है। उन्होंने विकास की योजनाएं भी गिनवाई और उसके साथ ही 2 चरण के मतदान में 100 सीटें जीतने का भी दावा किया। उन्होंने दावा किया कि एटा कासगंज की जनता से बीजेपी प्रत्याशी राजू भैया को जिताने का काम करेंगे। अमित शाह बोले कि अखिलेश को कहना चाहता हूं कि आप जातिवाद कर रहे हो, लेकिन जाति में भी आपको अपना परिवार ही दिखता है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा अभी भी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। राहुल बाबा में समझ नहीं है कि आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत भाजपा के पास है, लेकिन मोदी आरक्षण के समर्थन में है। लेकिन बीजेपी ना आरक्षण हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी। इन लोगों ने झूठ की फैक्ट्री खोल रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं। राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी को भी पूछना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था। अखिलेश और डिंपल यादव को भी न्योता मिला, लेकिन वो सभी अयोध्या नहीं आए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं, उन्हें मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली बीजेपी को वोट देना है, ये निर्णय आपका है। तो पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की पत्नी ने कुछ लोगों पर संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर जांच कर कार्रवाई की भी उन्होंने आवाज उठाई है। हाजी इकबाल की पत्नी फरीदा बेगम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने अपने अधिवक्ता के जरिए 3 अलग-अलग पत्र भेजकर कुछ कथित भूमाफियाओं द्वारा उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत की और साथ ही कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी संपत्ति बेचने और उनकी जमीन और बाग पर किए जा रहे कब्जे को रोकने की भी मांग की है। तो चलिए खबरों में बाद अब यूपी के संभल की करेंगे, जहां पर गांव में बिजली के फॉल्ट से झोपड़ी में आग लग गई। आग की वजह से हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना गुन्नौर थाना के गांव फरीदपुर की है, जहां बिजली लाइन में हुए फॉल्ट के कारण ही ये आग लगी थी। अग्निकांड में घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। गाँव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है।